साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। खुश रहो, मन लगा कर पढ़ाई कराया करो। देसी बूढ़ा देसी चैनल, देसी बात। भाई आज फिर एक नई बात के साथ। कई बार मेरे पास इन लाडो बेटिया के फोन आओ और वो को हे लाडो पोती हमने घनी दुखी करी है, हमारा जीना आराम कर रखा है। ये ना छोरे की मन दी, ना हमारी मन दी, ना अपना ससुरा की मन दी, ना ननंद की मन दी। तो आज उसका बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरी लाडो बेटियों, तुमने जमाना ही सा रहा है, अगर अपना घर की इज्जत थामनी है, अपने बेटे का घर बसा कर रखना है, तो बिल्कुल गूंगी भरी बनकर रहना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये संस्कार खत्म हो गए, शर्म लिहाज खत्म हो गई है। ज़्यादा बहू बेटियां की थोड़ियाँ कर रही है। इसी भी है जो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दे अपने सासू ससुरा ने। और भाई मान मर्यादा मरे हैं, संस्कारा मरे हैं, सारा मेल की हमारे समाज में। लेकिन इसके संभालियाँ की भी संख्या दबा ली है, क्योंकि घने फोन आओ हैं। तो मेरी लाडो बेटियों, पहले तो मैं तुमने समझाऊँ, अगर तुम उन्हें जवाब दोगी, उन्हें काम बताओगी, उन्हें छोम आओगी, उन पर गुस्सा करोगी, तो वह एक किस्म की बिना लगाम की घोड़ी हो रही है। आजकल वाली जो ये इसी गैर खानदानी बहू है, और जिनके हरिया डांडी यानी कि रोजाना नई नई खुद में मुंह मारना, वह जाए उनका घर तो नरक हो जाए। उन्हें काम भी नहीं करना और खानदान की इज्जत न मिट्टी में मिला दे, और रोजाना उन मौत का भरे कदे तुमने कि में खुआ प्या के मार दे, थारा छोरा न मरवा दे, बहुत बुरे हाल हो गए। तो इसलिए मेरी लाडो बेटी है, मैं तुमने यह बात समझाऊं, अपना गम की पी लो, जितना काम उतना कर लो। ये आजकल बहू को ना रही, ये जमाई होगी जो इसके संभाली। अरे इनकी तो तुमने बटे हुए की डाल करनी पड़ेगी। इनका तो ऐसा साथ भी हो गया ना, ये बाजार में घूमने जाएंगी, थारा पर रुपये मांगेंगी, रुपये ना दोगी थारा घर की शांति भंग कर देंगी, वो भी देने पड़ेंगे। जी करेगा जब अपने फिर जाएंगी, जी करेगा जब उल्टी आऊंगी, छोरे मुट्ठी में ले ले हैं, कुछ जोरू के गुलाम हो जाए हैं, कुछ भाई ये जो ये कानून है हमारे, इनका बहता हो जाए हैं, और कुछ ये ड्रामर भाई मोतर खड्डे, इनका बहत है। छोरे भी बेचारे बह का मोल मरो हैं। बहुत माड़ा टेम आ गया। मैं मेरी लाडो बेटी है, तुमने एक बात बताऊं, एक कांड हो गया था, 3-4 साल की बात होगी होंगी। ईसाई अरे मैं उसमें गया था, पहले उनका सोलझेड़ा करवाण में भी गया था, और फिर उनका घर का नाश होया मैं जब भी गया था। न्यू ये बहू जीना आराम कर रही थी पूरा परिवार का। तो वो उनके पियर में जाकर वो समझाए, वो नहीं मानी। पियर वाले ने भी भाई, और खासकर ये जो सिंगा माटी ठाव ना, ये वह ठाऊंगी ये नपात से तो पियर तस्से मिलेगी, माँ की, बाबू की, भाई की। और जो माँ बाप या भाई अपनी बहन बेटी ने समझा के खंदाओगे ना, ये बात सुने सॉरी,
ये तेरा वो ही घर है और काम भी करना पड़ेगा और उस घर का माहौल में भी डरना पड़ेगा और उड़े इतने वो घर बसाना पड़ेगा। आड़ा कुछ नहीं है, आड़ा आवेगी तो हम तो नहीं बढ़ने देंगे। तेरी साथ कोई जाती होगी तो हम तेरे माती हैं, अगर तू गलत करेगी तो हम तेरे माती नहीं हैं। तो कुछ परसेंट ये हमारी लाडो पोती अपना अपन सुधार कर ले, वो घर बसा ले। लेकिन भाई जिनके 5-6 दस मिल जाए वो बस ये बसाया ना बर्बाद करते हैं, चाट दे तो न्यू है। वो पीर में भी जा लिए था, नहीं बात बनी। फिर नूर पंचायत ले जानी थी, जीत की वह बहू थी। उस छोरा का बाबू का मेरे द्वारा फोन आ गया था, बोले प्रधान जी ने बात चमका भाई नहीं तेरा सरपंच बुलावा या थारी खाप का प्रधान बुलावा, पंचायत को ढबेला गांव गांव की मगा तो सरपंच बुला लेगा, बड़ी पंचायत हो तो खाप का प्रधान बुलाओगा, मुझे बुलाया करो। बोला ठीक से। सरपंच ने मेरे द्वारा फोन कर दिया, बोला जी मैं फलाना गांव का फलाना सरपंच बोल लूँ हूँ और ये बेचारे दुखी कर रखे हैं, इनका घर की शांति भंग हो रही है, जीना आराम हो रहा है, पता नहीं कौन सा किस टाइम के कदम उठा दे। आ जाओ ये आवाज़ सुलझ जाए, मैं कहा भाई मैं आ जाऊंगा। तो मैं चला गया, उड़े देखा वो बाबू भी अपनी बेटी की गलती ने कति मंजूर नहीं करे। भाई का थोड़ी बहुत मारी की होगी, ज्यादा उनकी है, वो भी इसका माती। और भाई माया का आजकल इतना ही सदरी है, कति आने लग जाएंगी। वो पंचायत में आगे ना बोलती पाछे तो बोल रहे थोड़े बहुत आदमी हो ना, उनका घर बैठे हो 10-5 आदमी हो, जब तो वो न घर वाला ने बोलना ना देना, बेटे ने बोलने देना, धनी ने बोलने दे, वही माँ बेटी बोल रहे हैं। लेकिन उसी पंचायत में जो पेड़ चपाड़िया में हूं मैं बताई नाम दीवा थोड़े आप रख रहे हो, 2-4 साल मान लग जाएंगी, घना टाइम नहीं है, और पंचायतें नहीं रह जाएंगी। अरे ऐसा टाइम आ जाएगा ये उड़े आपस में छुट्टी पकड़ के लड़के ने भी मरेंगी, कई मेल के मुकदमे बनेंगे। क्योंकि आजकल ये मैं देखने लग रहा है, मैं बताई भी है, ये सोशल मीडिया ये पलटने लग रही है, लड़ाई का प्लेटफॉर्म बना दिया, बहुत सी जो इसे उसी लोग आई है। तो वो तो हमेशा में पास दे तो छुट्टी पकड़ेंगे आपस में, नहीं बात बनी। मैं कहा भाई तुम इसने समझा कर खंदा दो, ऐसा ना हो अगर भाई काल ने कोई सा कि मैं गलत सोच जाए, छोरा सोच जाए, छोरे की माँ सोच जाए, छोरा का बाबू सोच जाए, या थारी बेटी बाण सोच जाए, बोला ना जी हमारी तो सोचो को नहीं, सोचेंगे सोच लेंगे। क्योंकि उनकी अपन नहीं सोचा, भाई कानून बना रखे हैं, उन कानून आते अगले डरना पड़े। तो बात ये हक है सुनी करके पूरा घर चले गए हम 2-3 आदमी, वह उसकी माँ समझाई, वह बहू समझाई, वह आएगी और बोले हमारी छोरी ने काम नहीं बता देंगे, हमारी छोरी ने पीछे देने तक खर्चा नहीं नाटेंगे, हमारी छोरी ने सुती नहीं ठाऊंगे। मैं बोले मैं एक बात बता, या उनकी बहू हक जमाई है, जब तुमने काम नहीं करना था, सूती नहीं ठान देनी थी, पीछे भी चाहिए थे, तो तुम ऐसा घर में ब्याह होए अगर ये काम होए को नहीं, कौन ना था सिर्फ मछोरा टो लेंदी, ना उड़े सासू पावे ना ससुरा पावे, ना काम करना पड़े, शर्म आनी चाहिए। जो इसके संभाली बहू आएगी माँ सर, वो बहू ये सोचो कल न थारी साथ थारी बहू यो काम करेगी तो तुमने कितना जलाना होगा, थारा घर की शांति भंग होगी जब तुम के टाइम पर रोटी खास को। बात यह कैसे कनवा भेज दे ले आई, उसका तो वो एक काम हो, फिर भी बेचारे चुप रहे गई, नहीं बोले, अगवा पड़ी रहेगी कदे तो सुधार होएगा, भय मान ले हैं। और ये इसके संभाले गिरे हुए निकम्मे नहीं मान लिए, थारे तो डरे हैं, वो अपनी इज्जत के मारे डरे हैं।
अकबर तुम इसके न कहा सुनी करोगे तो या गाल में आकर न टट देगी, थोड़ा घर की बेइज्जती होगी। अरे वो समझदार सासू हो भी नहीं मान लिए हैं, तेरा ससुर की दादा सर की खानदान की इज्जत पे असर रहा होगा। अकबर की रैया ही गलत हो तो आए पाछे निवाले में के सुधार होया करे, बाने वाले की बाणी नहीं जाया करती। उसने तो वही फिर कोई काम का हाथ नहीं लाना, कुछ नहीं करना और अपने ऐश करनी। एक दिन क्या होया, वह बाजार में जा रही थी, उड़ उसने होटल में कि मैं खा पी करी होगी, तो उड़े बताओ थे अकवा उड़े तो थोड़ी ही गड़बड़ में होकर चली थी। और वो घर आके वो तो न्यू का हमारी ताई पे छोरी वाले तो न्यू कहते बाद में रौला पड़ा जो, और वो बहू वाले न्यू कहते बिला हमारा इसमें कोई दखल नहीं, हम प्यावे तो पहले ही पहले थे, इसने धोखा तो पिया है। वो कितने सपरा सपरा दे रहा था भाई, वो अपनी आजकल लाड़िए रखे हैं, ये 100 मेल की शीशी रखे, कितने साथी कितने कम पेट की भाई फलान दकड़, काम तो करना कोई नहीं, ये दवाइयाँ तो अपनी फिटनेस में रहो हैं। तो कितने उसने वो पी लिया, वह दूसरी शीशी धरी थी, वह क्यों करके धोखा तोड़ क्यों कर गई है पता नहीं, या उसने कुछ टेंशन मानी है, वह पी कर न वह गड़बड़ मोही, फिर उसने अस्पताल में ले गया, अस्पताल वाले ने देखा भाई बोले या तो जहर पी है, वह मर गई। उड़े फोन कर दिया पियर वाले आके, उनने नेमा धर्म सब कुछ कर लिया, अगर हमने कुछ नहीं कराया है, ये इसने कि मैं पिया है तो धोखे तो पिया है। अरे बूढ़ो जाके देख लो, या जड़े अपने सौदे धर रही है, उन शीशिया में किसी में रोल पाओगी। तो पुलिस वाले उड़े गए, उन्हें देखा बताया अगर जी यो है इसका कमरा, इसमें देख लो। उसमें वह कोई छोटे डाल का सपरा बताऊं, इसी चिड़चा चढ़ागा होया कर क्या का, और जमींदार आदमी थे भाई, वो तेज जहर बताया, वह पाई उसके में, वह उसने उड़ते ठाक उनका घेर में तो लिया कर, वह घेर में का दी बगेड़ा मारने जाया करती, यूं में शाही शक्ल देखन, वह किस बेईमान में लिया, उसने मच्छरा की मान के लिया, क्यों होया, क्योंकि वो आदमी सच्चे उन्हें वो झूठ नहीं बोलते। उन्हें तो रिपोर्ट दे रखी थी, उनके बयान में केस बना दिया, माँ बाबू बेटा साथ में ननंद लिखवा दी, क्योंकि इसमें न्यू हवाई पुलिस वाले भी याद दिवा दिया करे हैं, एक जितने आदमी ज़्यादा होंगे तो उन्हें केस तबार काटने में भाई थारी दिहाड़ी बनेगी, ये पुलिस वाले भी भाई कुछ जो गिरे हुए हम पूरा महकमा ने बदनाम कर दे। पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हो गया, वो लाश भी अपने गांव में ही ले गए, पियर मोड़ जाके उन्हें दाग दिया, मुकदमा चलिया। तो वो बोले जी कि मैं पीछे दे लिया, मैं बात करवा दे, आजकल चल रही मैं बदे मैं पीछे वाला समझौता मैं नहीं करवाया करता, और कोई करवांदा हो तो तुम देख लो। वो बीच में बेचोला था, उसकी कि मैं कहा सुनी हो रही थी, वो नहीं माना था इनकी सजा हुआ है, अरे न कि मैं मिला नहीं, वो बीच में कि मैं थाप कर रहा होगा, आजकल ये गुट्ठी चादर होया करे हैं, वो बेचोला आकर वो पीछे वाला समझौता भी नहीं होने दिया उनका, और वो सजा होगी तीनों की, उन्होंने तो लकड़ी की कितने रुपये देकर लकड़ी वह कटवा दी, वो लोकेशन पोकेशन दिखाई दी, जिमाड़ थी कोई नहीं फलान दकड़, पुलिस वाले ने बना दिया होगा जी हमने जांच कर ली, इंक्वायरी में यह शामिल नहीं थी। तीनों की उनकी उम्र कैद की सजा हो रही है। तो मेरी लाडो बेटी है सासुओं में तुमने न्यू समझाऊं, ये बिना लगाम की घोड़ी, ये हरिया ढंडी घर का घेर में निशा देंगी, ढूंढ बना देंगी,
ये रमत नहीं हो मर्द मानस रहे जे आकर लोग ये ना आ करते ढूंढ बना देंगे। आज उनका ढूंढ बन रहा है, उस करके ताला लाग रहा है। और अपना पता है अगर घर में 4 दिन झाड़ू पोछा नहीं करे तो घर का क्या हाल हो जाए आकर। उन्हें कदे भाई छुट्टी मिलेगी बीच में, ज्यादा तो दे कोई ना 2-4 दिन की देंगे, अपना सामरा सोरी कर जाओ, फिर वही हाल है। तो ढूंढ हो गया। तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने यह बात समझाऊं, जिसने अपना बेटा का घर बसाना है, अपनी इज्जत रखनी है, अपना घर को घर रखना है, थारे चाल इतने करें जाओ। मैंने देखा है वो सासू मरने के बाद में इन बेउदिया ने सारे काम करे, फिर ये रोई है काम करती हुई, और फिर इनके घर वाले ने भी डंडे बना लिए उनके टाकने पर मारने खातिर। अगर मेरी माँ गेल तो इतना वो करे तू चाल दखा की जागी उड़े इतना वो भाई ब्याह जा है, भाभी आ जा है, उड़े भी 2 पौड़े पाया ने ठिकाना नहीं रनता। क्योंकि उसके माए बाबुआ ने जब तुम अपने सासू ससुरा ने कि इसे 5 दाबोगी, इसी सेवा करेगी, तो थारी माँ बाबू आएंगे, थारी भाभी इसी करेंगी। उड़े पियर में जान की भी चोर हो जाए, और फिर उन्हें सारे काम करने पड़े। मन देखे हैं, आप भी भी देखे होंगे, बतेरे काम के लो दान पा जाएंगे दिन सासू बेचारी बांस पटांगे रखी है, और वो मेरे पास है। आज वो सारे काम कर रहे हैं, खेत में भी जा वो भरोटे भी ले आए हैं, गोबर भी गिर गोबर भी पाते हैं। जो पहले एक आधी करना पड़ जाए, दवा सासू बीमार बेमूर हो जाती है और कितने टिक जाती, तो ये दस्ताने पर रहे हैं प्लास्टिक के ले आकर उसमें गाल के गोबर गिर उनने बांस हुआ है, उनकी सारी बांस खत्म हो जाए, उनका सब कुछ सारा खत्म होकर, और जब घर लाग जाए तो सारा करना पड़ा है। तो मेरी लाडो बेटियों बहू है, तुमने भी मैं समझाऊँ, समय रहते काम सीख लो, अपनी सासुआ दौर लखन सीख लो, माया दौर तो तुम नहीं सीखती, क्योंकि तुमने फोन पे फुर्सत नहीं लगती। स्कूल में तो कॉलेज में आगे तुम फोन नाम लग जाओ, तो अपनी सासू दौरा काम सीख लो। उनका मरने के बाद में पड़ोसना वो जनदागी नहीं काम क्यों करो होगा, पहले तुम लोग बताओ को नहीं, उससे पहले थारा पर झूठे बर्तना ताई मंजवाऊंगी वह, एक तू इतना यो काम कर ले, मैं यो कर ली, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो ना किसी के झूठे बर्तन मांजने पड़े, ना किसी की गिरगिराई खानी पड़े, अपनी सासू ना अपनी माँ बना के और उन पर ये काम सीख लो। नहीं तो बाद में ये देख लो, हर एक गांव गेल पाओगा जिनकी सासू चली गई है और उन बउआ ने काम नहीं सीखा, और बाद में फिर उनके बालक जवान हुए हैं और वो उनने फिर धमकाने लगे हैं, जब तन घर का भी नहीं करना आता तो तू क्या करेगी, क्या की माँ है, फलान है, दकड़ है, अरे बाग गई छठे मान लग रहा है। असल तो थरे ब्याह को नहीं जा इसके संभालियाँ के, क्योंकि बालक भी से रहा करो कामयाब नहीं हुआ करते हैं, बालक में ज़्यादा माँ के संस्कार आ करे। अरे किसी का ब्याह भी गया तो वो थारी भी बुआ आवेंगी, वो सदा ब्याज हिसाब कर देंगी थारा, जिसा तुमने तारी सासुआ के लिया कराया है, क्योंकि ऊपर वाला देखने लग रहा है ना, सासू ससुरे बताने को नहीं आओगे, थारा आदमी भी नहीं बताओगा, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है, ब्याज के समय हिसाब कर देगा। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, अपने सासू ससुरा ने माँ बाप मान लो, पति न पति परमेश्वर मान लो। पहले औरत ने पैर की जूती कहा करते, लेकिन इन गैर खानदानी गैर संस्कारी बहुआ ने पति को पैर का जूता बना लिया इन कानूना की वजह से। मैं भी मानूँ पहले थोड़ी जाति होया करती औरत जाति के साथ, हमारी माता शक्ति के साथ, कुछ अनपढ़ आदमी हुआ करते, उन पीट भी दिया करते, बेमतलब उन गाल भी दे जाया करते, लेकिन ये भी इतनी में को नहीं सदी। इब तो इन बहुआ ना तो कानूना की वजह से छोरिया की रेल बना रखी है। तो मेरा तो यो है कहना है, सासुआ ताई मेरी बेटी अपने घर की इज्जत था मणी है, तो जिसा थारा तो काम बनाओ सा कर लो, बहू ने जवाब ना दियो, अपना जिसा हो सा करके अपना खाकर रोटी सो जाओ। अरे बहू हो, मेरी लाडो पोती हो, तुमने मैं यह समझाऊँगा,
कि जिसे करोगे उसे भरोगी। सासू तमने भी बनना नहीं बनना तो सासू मरे पाछे तमने घर की जिम्मेवारी भी आओगी, तमने काम करना पड़ेगा और उस टाइम तुम काम कर दी घनी दुखी होगी। इसलिए मेरी लाडो पोतियो अपनी सासुआ न माँ बनाकर उन पर सारा काम सीख लो और उनका आदर मान कर लो। फिर थारे माँ बुआ का भी हो जाएगा, तम अपने भाई भाभी ने भी कहने की हो जाओगी अगर भाई मेरे सासू ससुराल जाके बूझ ले मैं कितनी सेवा कर रही हूँ। उसमें थारे माँ बुआ का होगा। अगर तुम अपने सासू ससुराल करोगे तो थारी भाभी नहीं बेरा पटेगा, लगी न्यू करियो थारे माँ बाबू दुखी करेगी। बर्तन बान इच्छा होया करे, चैन बन गई है ये। इसलिए अपना आप सुधार कर लो और हमारा इस समाज ने बचा लो। इसमें बहुत बुराई आने लग रही है, समाज टूटने लग रहे हैं और आना वाला समय तो बहुत माड़ा आने लग रहा है। मेरे ख्याल में 5 साल और मुश्किल तो निकलेंगे, 30 तक सौदा थल पत्थल हो जाएगा, संस्कार बहुत कम रह जाएंगे, मान मर्यादा बहुत कम रह जाएगी। इसलिए समय रहते अपना आपा मेमोरी लाडो पोतिया सुधार कर लो, अपने सासू ससुरा का मान सम्मान कराया करो, अपना पति देव न परमेश्वर मानो। तो लाडलो कर दियो शेर। और भाई ये मैंने बात बताई है, वाक्य में भी वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस समाज में, कुछ एक घरान छोड़ कर न और आपके भी अड़ोस पड़ोस मरगामा में ये काम हो रहे होंगे। इसलिए कर दियो शेर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों तक ये विचार पहुँच जाए और हमारी ये लाडो पोतिया में कुछ समझ आ जाए और ये अपने घर न बसा ले और आने वाली पीढ़िया में भी उनने भी ठीक संस्कार मिले और इनके भी बालक ब्याह जा। तो मिलाएंगे इस किस्म की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।